बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 के यूनिट 1 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे। उस अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनेशन करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं। तो डिफिनेशन है दूज अलजेब्रिक इक्वेशन those algebraic equations in which the variable power, the highest variable power is 2, जिसके जो अलजेब्रिक इक्वेशन है इसका हाईएस्ट पावर जो है ना वेरिएबल का, उसका पावर कितना होना चाहिए, जिसका पावर 2 आ गया तो हम इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके डिफिनेशन है। जैसे हम इसका चंद एग्जांपल लेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका। जैसे ये एग्जांपल आ गया और ये 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 10। एग्जाम्पल ये है, इसमें 2x स्क्वायर, जो x स्क्वायर है इसको कहते हैं पावर 2, तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एग्जांपल हमने लिया। तो चलो एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन नंबर में आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड पे अब हम उसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन में दोबारा लिखा और ये हमें फैक्टराइजेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोबारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम दूसरे स्टेप पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज 0 इज इक्वल टू, तो आ गया। अब हम दूसरे स्टेप पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और हम 5x को इस तरह डिवीजन करेंगे, इस तरह एक्सपेंड करते हैं। कहेंगे कि 5x इस तरह हम दो नंबर को ऐड करें ताकि इससे 5x आए, और हम उस दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इससे फिर आता है 4x स्क्वायर। तो हम इसको दो हिस्से से दो टर्म जो हम इसके लिए ढूंढते हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल इससे आता है x मल्टीप्लाई बाई x। मीन ये है कि हम दो नंबर इस तरह मल्टीप्लिकेशन करें कि इससे 4x स्क्वायर आए, और उन दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो इससे 5x आना चाहिए। तो फिर इसका ये है तरीक़ा। अगर हम
1/4। अब 1/4 हम लिखे तो इससे आता है 1 प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 4 आता है एडिशन से 5 और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इससे आता है 1/4 और x x स्क्वेयर तो इससे आता है 4x स्क्वेयर। इस तरह हमने इसके पिक्चराइजेशन मेथड से हमने इसको एक्सपेंड किया। जो हमको 3 टर्म दिया है हमने 4 टर्म को एक्सपेंड किया, फैक्टराइज किया। सबसे पहले फिर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम इससे x का मान लेते हैं। ये एक्स स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर 2 है तो इसे ये x का मान लिया, x बाकी रहा और x जो है ना इससे 1 बाकी रहा तो इससे ऊपर वाला हिस्सा वापस आता है। और फिर दूसरे वाला हिस्से से हम 4 कॉमन लेते हैं तो इससे आता है x प्लस 4 कॉमन लिया तो इससे 1 आता है और ये आता है 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 ये कॉमन है तो ये हम इससे एक लेते हैं x प्लस 1 और ये हमने इसे कॉमन लिया और ये मल्टीप्लिकेशन जो है ना x और ये मल्टीप्लिकेशन प्लस 4 तो x प्लस 4 ये आ गया। तो हमने ये सिंप्लीफाई किया सिंपल फॉर्म, ये हमने सिंपल फॉर्म तक ये सॉल्व किया। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो चलो नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। अब हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, हमें इसको एक्स वैल्यू मालूम करना है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे जैसे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें दो x का x और x का वैल्यू 2x का वैल्यू हमें मालूम करना है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें इसका जुदा जुदा फैक्टराइजेशन यानी x का वैल्यू मालूम करना है। x का वैल्यू डबल आएगा इधर। तो सबसे पहले x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम x इधर और x प्लस 1 इज माइनस 1 हमने एडिशन किया दोनों तरफ -1 पर तो ये कट हो गया तो x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो सबसे पहले x का वैल्यू क्या आ गया, -1 x का वैल्यू आ गया और इधर x प्लस 4 -4 हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने दोनों साइड से किया। तो ये +4 और -4 कट हो गए और राइट हैंड साइड पे -4 आ गया तो x का वैल्यू -4 आ गया। तो x इज इक्वल टू -1 ये है 1 वैल्यू और ये है x -4 ये है 2 वैल्यू। ये इसलिए आ गया, ये x और x 2 वैल्यू इसलिए आ गया क्योंकि क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, x स्क्वायर है ये 2x है तो 2x का हमें जुदा जुदा वैल्यू मालूम करना है। x स्क्वायर है 2x का हमें वैल्यू मालूम करना है तो इससे आ गया। नाउ हम ये मालूम करना है कि ये प्रूफ सही है, ये वैल्यू सही है या नहीं। तो हम इसको जुदा जुदा जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इस पर पुट करना है और हमें मालूम करना है कि ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो हम कर गए हैं सो वी कैन पुट x -1 और x -4 x इज इक्वल टू -4 इन गिवन इक्वेशन। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गए हैं हमें इस पर हम x का वैल्यू अब हम इस पर पुट करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू ये बस पहला है -1 तो -1 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसका जो है ना आंसर जो है ना वो 0 आते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 आना चाहिए। तो -1 होल स्क्वायर से आता है +1
और ये आता है -5 और ये आता है +4 इज इक्वल टू 0। तो ये आता है -5 और ये 1 + 4 ये आता है +5। तो आंसर आता है +5 और -5 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। Thus, one value, the first value is correct. X is equal to -1. This value is correct. Now we find second value, like x square plus 5x plus 4 is equal to 0. Now we put x minus 4। -4 हम x की जगह लिखेंगे, जैसे -4 होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -4 और ये आता है +4 इज इक्वल टू 0। तो -4 जो 4 दही 16 आता है और प्लस स्क्वायर जो आता है ये प्लस आता है और ये आता है प्लस माइनस माइनस और आता है 5 और ये आता है +4 इज इक्वल टू 0। तो ये आता है -20 हमने पहले लिखा और 16 + 4 ये आता है 20 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस और -20 ख़त्म हो गया, तो ये आता है 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, ये बराबर है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। सो the second x is equal to -4 is also true. So the question is solved. Now question number 6 है x into 3x minus 5 is equal to x minus 6 into x minus 7। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को दोबारा सोल्यूशन पर लिखेंगे। x इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू x माइनस 6 और ये आता है इंटू x माइनस 7। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और ये हमने सोल्यूशन में दोबारा लिखा। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल फॉर्म तक हम करेंगे। ये इक्वेशन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें इससे फाइंड करना है और फिर सॉल्व करना है। तो ये आता है मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले 3x² आता है और -5x और राइट हैंड साइड पे आता है x² और ये आता है -7x और ये आता है -6x -6x ही आता है और ये आता है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आता है और 6 दा आता है 42। 6 दा 42 आता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम ये राइट हैंड साइड वाला जो ये है ना वो हम लेफ्ट हैंड साइड तक कन्वर्ट करेंगे। तो यह आता है 3x² माइनस 5x। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड तक लिखेंगे तो इसका साइन जो है ना ये सब का साइंस बदल हो गएगा। अगर प्लस हो तो निगेटिव, अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव और निगेटिव हो तो पॉजिटिव। तो सबसे पहले +x² है तो यहाँ से आता है इधर -x² प्लस 7x प्लस 6x माइनस 42। उधर +42 है और इधर -42 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप पर हम ये आता है 3x² और ये आता है -x²। ये सेम टर्म वाला है, सेम वेरिएबल है, सेम पावर है। तो सबसे पहले हमने ये अलग लिखा 3x² और -x² और ये -5x है, ये नेगेटिव साइन है और इधर प्लस साइन है। तो ये आता है 7 + 6 13। जो 13x हम पॉजिटिव साइन वाले लिखेंगे और ये आता है -42 जो कांस्टेंट है हमने जुदा लिखा तो इज इक्वल टू 0 आ गया। नेक्स्ट बार हम ये 3 - 1 है तो इससे आता है 2x और ये स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 2x² और ये इधर आता है -5 प्लस 5 और 13। तो 13 - 5 इज इक्वल टू +8x एंड -42 इज इक्वल टू 0। ये हमने सिंपलेस्ट फॉर्म जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनाई, जो हमने जब क्वेश्चन दिया गया था हमने इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बनाई। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम
इससे 2 कॉमन लेते हैं, जो फिर हमें आसानी होना चाहिए, जो ताकि हमारे लिए आसान हो, क्योंकि इससे फिर बड़ा हिस्सा आता है। तो हमने इससे पहले सबसे पहले 2 कॉमन लिया, क्योंकि 2 सब में है, पिक्चराइजेशन में सबसे पहले है। तो 2 को हमने कॉमन लिया, तो इससे आता है 2x², 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 21। इससे ऊपर वाला हिस्सा वापस आते हैं। हमने क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमने 2 कॉमन लिया, फिर हमने 2 इंटू, अब हम 4x ऊपर प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने आपको मेथड बताया था, 4x को हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं, करेंगे कि एडिशन से 4x और मल्टीप्लिकेशन से माइनस 21x² आता है। तो हम लिखेंगे x² प्लस 7x माइनस 3x। अगर हमने लिखा तो 7 माइनस 3 अगर हम ऐड करते हैं तो इससे आता है 4x आता है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 3 21 और प्लस माइनस माइनस आता है, माइनस 21x² आता है। तो हमने लिखा प्लस 7x और माइनस 3x माइनस 21, हमने इससे क्वेश्चन आता है, हमने लिखा इज इक्वल टू 0। अब हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं आसानी के लिए, जैसे x² प्लस माइनस 3x और हमने ये पहले लिखा, और प्लस 7x माइनस 21 को हमने लिखा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई फर्क नहीं, कोई हो जाने हमने आसानी के लिए, ताकि आपके लिए आसानी हो, तो हमने ये लिखा। तो फिर हम लिखेंगे 2 इंटू, अब हम इससे x कॉमन लेते हैं, तो हमने x कॉमन लिया और तो इससे बाकी x माइनस 3 वगैरह बाकी बचा। और हमने इससे 7 कॉमन लिया, तो इससे x माइनस 3, तो इससे माइनस 7 3 21 वापस आता है। तो इज इक्वल टू 0, सब इक्वेशन 0 का बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम 2 इंटू, ये इधर x माइनस 3 और x माइनस 3 कॉमन है, तो हमने x माइनस 3 कॉमन लिखा, और x प्लस 7, तो हमने x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट किया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, जिससे पहले वाला क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि हम इसको सब जगह फिर x का वैल्यू मालूम करना है। तो हमें जुदा जुदा हम 2x का वैल्यू मालूम करना है, तो हमें जुदा जुदा मालूम करना है। 2 इंटू 2 हम जुदा जुदा लिखेंगे, अब अलग अलग के साथ। 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने अगर आप 2 नहीं लिखते तो कोई बात नहीं, इससे फिर ये आंसर आता है। तो अब के समझ आने के लिए हमने 2 लिखा, तो ये 2x माइनस 6 आता है इज इक्वल टू 0। अब हम x मालूम करते हैं, तो हम x को माइनस 6 को राइट हैंड साइड तक ले जाएंगे, तो ये प्लस आएगा। तो सबसे पहले x ये रहा, जो x इज इक्वल टू 3, अगर 2 डिवीजन पे आता है, 2 1 2 और 2 3 6, तो 2 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आता है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम इधर 2 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये आता है 2x, हमने मल्टीप्लिकेशन किया, 2x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, और 2x अपनी जगह, और ये आता है माइनस 14, हमने राइट हैंड साइड तक लिखा, और हमने डबल साइड डिवीजन किया 2 पर, तो ये 2 2 कट हो गया, और x इज इक्वल टू 2 और 2 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7। तो दूसरे x का वैल्यू आ गया माइनस 7, और पहले का वैल्यू आ गया आता x इज इक्वल टू 3, और दूसरे का वैल्यू आया है x इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम चेक करेंगे जैसे कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो हम x का वैल्यू पुट करेंगे गिवन इक्वेशन में, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसका वैल्यू पुट करेंगे।
तो हमें पता लगेगा कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो 2x² प्लस 8x माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले वाला इसे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3। जो पहले वाला इसे पहले x है, पहला x इज इक्वल टू 3 है, तो x की जगह हम 3 लिखेंगे। जैसे 2 इंटू 3 होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो इधर आता है 2 इंटू 3 9 आता है, 3 9 और ये आता है 3 24 और माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इधर हम 2 9 18 और प्लस 24 और ये आता है माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब हम 8 प्लस 4 12 और 1 इधर हो गया, कीर हो गया तो 4 आ गया, तो ये आता है 42 और आता है 42, तो प्लस 42 और माइनस 42 0 एंड 0 इज इक्वल टू 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर दूसरे x का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अब हम इक्वेशन लिखेंगे 2x² प्लस 8x और माइनस 42। अब हम पुट x इज इक्वल टू -7। दूसरे x का वैल्यू है -7, तो हम लिखेंगे x की जगह -7। 2 इंटू -7x होल x² प्लस 8x और माइनस 42, तो आता है 249 और आता है 8 -7 हमने लिखा और आता है -42 इज इक्वल टू 0। अब हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 49, तो इससे आता है 98 और इससे आता है 87 56, जो आता है -56 और ये आता है -42 इज इक्वल टू 0। अब हम नहीं आता है प्लस साइन वाला 98 और ये निगेटिव साइन वाला दोनों है, तो हम इसको ऐड करते हैं, तो इससे आता है 2 6 प्लस 2 6 2 और 5 9 98 आता है। तो प्लस और निगेटिव साइन ख़त्म हो गया, तो x इज 0 इज इक्वल टू 0। सो ये क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन ये वैल्यू जो है x इज इक्वल टू -7, इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई किया और हमें आंसर दिया गया x लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेथड। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अस्सलाम वालेकुम, बाय। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।